आज देखिए दीपिका ने सलमान के साथ मिलकर किया मस्ती का धमाका। इतनी छपाक से हमको उम्मीद और झपाक से इनके घर में एक आयत भी आ जाएगी यार। या सलमान आ जाएगा। आप तो शादी कर लो पहले। बच्चे का शादी से क्या लेना देना मैडम? तो शादी मत कर लो, आप तो बच्चे पैदा कर लो पहले। मेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है। मुझे धोखा दिया। ये ड्रामा ये नाटक ना मेरे सामने नहीं करना कि सर पीटना रोना धोना। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। तो मत रहो, जाओ दरवाजा खोलो दरवाजा, निकालो शहनाज को घर से। मेरे को नहीं रहना प्लीज। ए ओपन द डोर, लेट अस गो आउट यार। मेरे को नहीं आना तुम्हारे लोगों के पास। You be very careful of this one because she is in love with you. It's very evident. It is a bad one. And keep her outside the house right now. I don't want to talk to her. क्या शहनाज को महंगी पड़ेगी सलमान से गुस्ताखी? ये नाटक मत कर बिना मतलब का। आप अंदर आ जाओ शुक्ला। बदतमीजी का इस घर में कोई रोल नहीं है। मेरे को नहीं रहना इस शो में अब। हाँ तो निकाल ही दें आपको, फिक्र मत करो। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है केमो नाचो कासकाई एंड वेलकम टू Vivo V17 presents Big Boss Weekend Cover powered by Dabur Anmol Coconut Oil Smile Partner Lace। ये तेरा सीजन भी कमाल है। इन घर वालों से जितनी बातें करो कम है। कल हमने घर वालों के साथ काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें की पर वक्त कम पड़ गया, तो आज हम उन दिलचस्प बातों को आगे बढ़ाएंगे बिना वक्त गवाए। सो कंट्रोल रूम ऑन कीजिए प्लीज। हेलो। तो पहले आप सब लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि सभी के सभी नॉमिनेट हो गए हैं। ये कैसे हुआ, असली कारण क्या था, कौन बताएगा? पारस बताएगा। सर बिग बॉस ने ऐसी ऐसी चीजें डिमांड कर दी कि हमको लगा कि लोगों से ज्यादा ये सामान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर का बिग बॉस इतना सुंदर बना हुआ है। हाँ। और हर हफ्ते का तो ये नियम है, एक को तो जाना ही है। तो किसी को बचा के क्या फायदा। सामान को बचा लो, जो जब तक रह रहा है तब तक उसको एंजॉय कर लो। लेकिन ये बातें तो बाद में आई हैं। हाँ बाद में आई है। अच्छा तो दो टीम्स थी। यस सर। हाँ एक मेजॉरिटी थी, एक में नहीं। मेन बात तो वो है। तो स्टार्ट में बात कर रहे थे माहिरा को सेव करने की। यस सर। तो पारस जब अपने माहिरा का नाम लिया, जी सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कौन सपोर्ट करेगा और कौन नहीं? सर वही अपने 5 लोग और वहां से अगर कोई एक आ जाएगा तो ठीक है, बहुमत के हिसाब से बचा लेंगे, क्योंकि बाहर का जो घास का बेड है तो वो चुपता बहुत है, उस पर वैसे ही हम कुछ बिछा के ही बैठते हैं। तो अगर वो जाता तो इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेते। तो इसलिए मैंने बोला माहिरा। फिर माहिरा में कोई नहीं आया तो फिर मैंने आरती का नाम लिया कि चलो आरती में तो कोई एक नाम ले ही लेगा, पर आरती में भी किसी ने नहीं लिया। फिर तो मैंने कहा जब कोई ले ही नहीं रहा तो फिर ठीक है, सभी नॉमिनेट हो जो तो वो ज्यादा सेफ है। और आपके साइड में 5 लोग थे या 6 लोग थे? 5। कौन 5? माहिरा, मैं, शेफाली, सिद्धार्थ और आरती। और सना? शहनाज भूल गया सर। शहनाज वो फ्लिप करती रहती है ना, उसका पता नहीं। फ्लिप नहीं करती रहती। मेरे को था कि ये तो मैडम हमेशा बोलते हैं कि मैं तो मतलब मुझे कोई चक्कर नहीं है, मतलब इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं रहना है, मुझे कोई नॉमिनेट करो, कोई चक्कर नहीं है, मैं ऐसे नहीं। तो मुझे था कि जो जिसको चक्कर है। आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। हाँ। मैंने कब कहा ये? आप बोलते हो ये आपके जहन में और आपके गलत फहमियां मेरे को लेकर बहुत है, और आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे आपको नहीं तो सबको ही लगता है आप चुप रहो, मेरी बात चल रही है। सलमान सर आपसे बात कर रही है, मैं इसलिए आपको क्लियर मुझे लगा कि इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ। मेरे बारे में बात कर रही है, सटल वे में कीजिए। मेरा एटीट्यूड या मैंने ये चीज कभी कही नहीं है, तो आप झूठ मत बोलिए। हर बार आप यही करती हैं और बार बार आप एक ही स्टेटमेंट दे रही हैं। आप बताना क्या चाह रही हो मुझे क्लियर। तो मेरे बारे में बात मत करो, आप उधर बात करो उनके बारे में।
मैं बात कर रही हूँ, सलमान सर ने पूछा। आप मेरे बारे में बोल रहे हो, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो ना। आप दे दो, आप सही स्टेटमेंट। आप मेरे बारे में कैसे? प्लीज कैरी ऑन प्लीज। लेकिन आप बात करिए तो आप उनकी बात नहीं, कीजिए, मेरा स्टेटमेंट मत दीजिए, क्योंकि आप गलत बोल रही हैं और वो गलत है। आप बोलो ना फिर। मैं क्यों बोलूं? आपसे पूछा ना, आप मुझे गलत बोल दो ना। मेरे को अगर गलत लग रहा है तो आप गलत स्टेटमेंट मेरे बारे में दे रही है। मुझे बस वो क्लियर करना था कि आप मेरे बारे में ये मत बोलिए, आपको जो बोलना है बोलो। नॉर्मल रहो ना। मैं नॉर्मल हूँ। प्रॉब्लम हो रहा है आपको? आप मेरे बारे में बात करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। यार इसके साथ तो ना, तो मेरे लिए बात ही मत करो। ठीक है जज, चुप कर। दिख ही रहा है ये एटीट्यूड किसमें। आप बोलती हैं कि हम में। चुप कर जाओ। अच्छा, आप तो चुप कर जाओ। ये ना, तो इसको था बॉटम लाइक 2 है ना, तो मुझे था कि जिसको रिस्क है इतना उसको बचा लेते हैं, तो मैंने इसलिए इसका नाम ले लिया। लेकिन मुझे ये भी था मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि सारा घर नॉमिनेटेड है, तो फिर हम चीजें क्यों दे? फिर ठीक है, रहने दो, चीजें रहने दो। ऐसे तो फिर होगा ही नहीं कुछ भी क्लियर। तो लाइक मुझे था कि फिर चीजें देनी नहीं है घर की, सारे नॉमिनेट रहो, कोई जाएगा, एक निकले, एक को बचा के 2 को बचा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे महान तो है नहीं, किसी के लिए कोई कुछ इतना कर नहीं रहा, तो सो बेटर है 1-2 को बचाने से अच्छा सारे नॉमिनेट हो जाओ। बेसिकली हमारे समझ में ये बात आ गई कि आप विशाल को माहिरा और आरती से वीक समझती हो जी, और आप उन्हें बचाना चाहती थी जी। तो हमारा सवाल माहिरा से है कि माहिरा आपके हिसाब से सना को आपसे क्या प्रॉब्लम है? आपके अल्फाजों में मसला। सर पता है क्या है, पहले हमारी पारस को लेकर हमें बहुत झगड़ा हुआ। लाइक वो उसको पसंद करती थी और मैं दोस्ती, तो वो सब चीजें फिर बाद में चेंज हुई। हमें जब से ये शो शुरू हुआ है कहीं ना कहीं झगड़े रहते ही थे, लेकिन जब पारस यहाँ से गया था उसके बाद जो सना के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, वो ये चीज जानती है कि वो मेरे दिल के इतने करीब आ गई और मैं फेक नहीं करती कभी भी। मैंने उसको सारी चीजें अपनी बताई और उसने भी काफी चीजें मुझे बताई, जो कि ट्रस्ट करके एक दूसरे पे बोला हमने। लेकिन उसके बाद जब पारस वापस आया, फिर सिद्धार्थ और इसमें जो भी मसला हुआ, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं और पारस रोकते हैं कि उससे बात। एक सेकंड, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है सना, मैं कंप्लीट करूँ फिर आप ओके बोल दो। और एटीट्यूड की ये बात करती है, मैंने कभी नहीं दिखाया, उसको लगता है, बट कल हमारा झगड़ा हुआ, शी ओनली सेड दैट कि तू है क्या, तू कौन है, तेरे से मैं बहुत ऊपर हूँ, मेरा लेवल बहुत ऊपर है, तेरी औकात या अपनी डेफिनेशन बता। ये कल के झगड़े की बात नहीं है। कल के झगड़े के बहुत पहले ही हमको एहसास हो रहा था कि आपको भी सना से प्रॉब्लम है। मुझे यही चीज से प्रॉब्लम है कि इसको कभी भी किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इग्नोर करना शुरू कर देती है। ये कल के झगड़े की बात नहीं है सर, ये कल जो हुआ हमारे बीच में ये बहुत टाइम का था, उसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी जो कल निकला, पर ये काफी टाइम से चलता आ रहा है ऐसे। मैं डे 1 से ही आपको बताई सारी चीजें कि ऐसा ऐसा था और ऐसा ऐसा है। सर बेसिकली ये इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते 100%, कभी भी फ्लिप मार सकती है। मैंने इसको दिल से कभी दोस्त भी माना। आप कभी भी मेरी कोई भी चीज अगर यहाँ पर पीछे से देखोगे, मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं कहा है। मैंने बस ये कहा है जब हमारी दोस्ती हुई थी कि ये क्यों कर रही है ऐसा, ये मेरा मसला है एक्चुअल में। मुझे नहीं पता, मैंने कभी बुरा नहीं कहा, मैंने कभी जेलस नहीं कहा, बट कहीं ना कहीं अब मुझे महसूस होती है और इसीलिए मैंने आपके मुंह पे वो चीज कही है। सर मेरी यारी दोस्ती जो है ना, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि मुझे ठीक है ठीक है दोस्त है, कोई चक्कर नहीं, बट जो मेरे डिसीजंस होते हैं ना, जैसे अब इनको है कि अच्छा तूने फ्रेंड का, मैंने विशाल को लगा दिया था, हाँ मुझे ये मसला है कि तूने उसका लगाया, मैं तेरा इतना करती हूँ। पारस ने भी मुझे बोला यार तू वो तेरे को फ्रेंड मानती है, तू ये चीजें कर रही है, ये वो। मेरे को लाइक इन चीजों से प्रॉब्लम है कि मेरे को गेम मत बताओ, मैंने क्या किसका क्या करना, गेम नहीं बता, और मैं छोटी चीजें कैसे बढ़ाती है यार। लेकिन आप मतलब आप ये इस मुझे ये है कि मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता, मेरे को अपना ही खेलना है, मेरे को अपना ही चलना है। मैं कोई ये नहीं दिखानी यहाँ यारियां दोस्तियां दिखानी कि मैं तुम्हारे साथ ही बंधी रहूं। मैं मतलब मेरा अलग है ये चीजों में थोड़ा, मैंने जो करना है, मैंने मेरा दिमाग है, मैंने जो करना है, प्यार है, मोहब्बत है अपनी जगह, बट गेम मेरी अपनी है, ये प्रॉब्लम है। गेम की तो हमने कभी बट इनको प्रॉब्लम होती है अगर लाइक ट्रस्टेबल इनका, हाँ ट्रस्टेबल कैसे, जो मुझे गलत लगता है ना तो मैं गलत बोलती हूँ, जो मुझे सही लगता है सही बोलती हूँ। बट इस लड़की को मैंने बहुत बार कवर किया,
बट अब किस चीज में कवर किया मुझे आपने? कई बार इसकी गलतियां भी लगती थी, बट मैं बोल नहीं पाती थी, बिकॉज मेरे को ये वर्ड सुनने को ना मिल जाए कि प्रॉब्लम है, जेलस है, ये चीजों की वजह से मैंने हमेशा इसको इग्नोर किया। बट अब मैं इग्नोर नहीं कर पा रही, बिकॉज मुझे वही करना है जो मुझे सही लगता है। और अगर मुझे आसिम सही लग रहा है, मैं उसकी साइड जाऊंगी। अगर मुझे ये अच्छी लग रही है या ये सही बोल रही है, तो मैं इसकी साइड। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इस चीज से सबको ही प्रॉब्लम है। जैसे ये बोलती है ना एटीट्यूड से, कोई इसका एटीट्यूड लेना पसंद ही नहीं करता। एक ना टोन होती है बोलने की, कुछ भी, तो वो टोन जो होती है ना, एक हम अंदाज होता है किसी को बात करने का, बट इसको लगता है मैं ही हूँ सब कुछ। जैसे वो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मैं इसका बहुत करती हूँ, बहुत करती हूँ। अगर ये अकेली भी हो जाए ना, अभी पारस यहाँ पे नहीं है, तो मैं जाऊंगी सबसे पहले इसमें। हाँ जी, नहीं, मान तो चुनी है ना यहाँ पे। आप ये बोल के ना, आप पता क्या करती हैं, आप सिर्फ बोल के अपने वर्ड्स के साथ ना हमेशा लोगों को ये दिखाती हैं कि आप सही और मैं गलत। मैंने कब ऐसी कोई चीज की जहां पर आपने मुझे कवर किया? मेरा एटीट्यूड 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 बोल के आपने इस चीज को इतना फैलाया कि अब सबके जहन में ये चीज घुस चुकी है। आपको एक वर्ड कहा गया जेलसी, आपको उससे इतना मसला हुआ कि मैं जेलस नहीं हूँ। देखो सर, कहीं ना कहीं एक बात नोट करो, एक सेकंड, इसको सिर्फ बच्ची बोला था, मेरे को कोई मसला नहीं है, और इसको इतनी प्रॉब्लम होती थी, है ना? क्या बोला था? तो पहले दिन से जेलस बोला जा रहा है, और फिर तो से अभी तक वही वर्ड यूज हो रहे हैं। तो फिर वो चीज से बताओ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वर्ड है। आपको पारस कुछ कहता है ना, तो आप वो चीज मुझे बोलती हैं कि माहिरा तू पारस तो मेरे से बात ही नहीं नहीं, करता। ये जेलसी वर्ड इसने दिया आपको, मैंने नहीं कभी बोला। और प्रॉब्लम और तो आप आप बोलती हैं, पारस, अगर तूने अब बात की ना इसके साथ, तो ये फिर कब देखना, निकला? ये कब चीजें- निकला शहनाज? ये कब निकला? क्योंकि आप मुझे बार बार ये बोलती है कि ये तेरे को रोकती है बात करने से, जबकि मैंने कभी नहीं रोका। जब ये हद पार हुई ना, तब मैंने तेरे मुंह पे कहा कि पारस अब मैं तुझे बोल रही हूँ कि इससे बात मत। वो भी कोई ना कोई रीजन होगा, कुछ क्या ना कुछ reason किया होगा? होगा तूने, जो अच्छा, तेरे दिमाग में अलग स्टोरी चलती है तो कुछ कर नहीं सकते ना उसका। कोई ना, आप सीधे वर्ड अपनी स्टोरीज हैं। सीधी सी बात है, तेरी वो अपनी पब्लिक misunderstanding देख रही है। हाँ, होगी। तो public देख रही है। अगर मैं गलत हूँ, मैं हाँ, ठीक है। तो ये सही, हाँ, सब हाँ, देख रही बहुत है, अच्छे से देख रही है, कोई दिक्कत नहीं। उन पे के छोड़ पीछे दो से कौन बात करता? पब्लिक सब देख। अभी सर इसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, बाहर से भी होके आई है। बाहर लोगों ने शहनाज चीख दिया, जो भी आते हैं गेस्ट आते हैं यहाँ पे वो शहनाज करते हैं। तो इसमें ये चीज आ गई कि हाँ, लोग मुझको प्यार करते हैं। नो डाउट इसको प्यार करेंगे, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, मुझे वीक बबली है, कहते हो, चबली है, मैं कुछ नहीं ठीक कर है, रही हूँ शो में, मुझे बढ़िया ये सब कहते मैंने हो। कब बोला लेकिन ये ऐसे अलग ही कि weak एटीट्यूड है में ये? अभी कि पब्लिक देख रही है, सर, पब्लिक देख रही है। मैंने अपनी गलती नहीं दिखती इसको सर। जिंदगी में पहली बार बोला होगा कि मुझे पब्लिक प्यार करी, और मैं सच्ची जो देख आई, मैंने वो सिर्फ एक्सप्रेस किया है, और मैंने कभी प्राउड फील नहीं किया इन चीजों को लेकर। ये तो सर हम कॉमेडी क्लब में भी अभी 2 दिन से हम यही सब देख रहे हैं कि क्या कि किस तरीके से कर रही थी ये। तो एनीवेज वो तो उस बात पे हमें जाना ही नहीं है। तो इसमें सर एक ओवर कॉन्फिडेंस तो आ ही चुका है, जो कि अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आप फेमस हो रहे हो, मैं ओवर कॉन्फिडेंट आप कभी नहीं अच्छा हूँ, कर रहे और ना मैं कभी हो, होंगी। अच्छा करो, लेकिन ये आप जो अपना गलत फालतू बोल का रहे हो। दिमाग लगा रहे हो ना, जो कि चीज है ही नहीं, उस चीज को वो चीज बता के ब्लेम लगा के फायदा नहीं है उस चीज का। और सर स्टार्टिंग में मैंने भी इससे बात करना इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये कुछ भी सोचती है और किसी भी चीज का मुद्दा बनाती है। कुछ भी सोचती है, ये सेंसलेस है, तो इसलिए इससे दूर रहो। थोड़े सेंस वाले लोग पसंद आते हैं जिससे आप बात कर सको, थोड़ा समझ सको। इसके साथ बैठो, सेंस वाली बात कर ही नहीं सकते। ये चाहती है अटेंशन दो, मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में बात करो। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत घर की बात चल रही है, थोड़े सेंस वाली टॉपिक चल रही है, वहां से उठ के भाग जाती है क्योंकि भी है लगाओ सेंसलेस मत बोल, नहीं, सेंसलेस तो है। उसे लगाव है, इसी जाने के बाद वो ये उससे खड़ी। मेरा मानना है। हाँ, मेरा तो मानना तो आप मुझे मत बताओ। नायरा, जी सर। ठीक हो? रोना आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? पक्की बात, झूठ बोल रही हो? रोना आ रहा है और बोल रही नहीं आ रहा है? इस सीजन में एक वर्ड बहुत सुनने को मिला है, जेलिसी, और ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, जेलिसी वर्ड। और ये जलन यूज करने वाली 2 लड़कियां हैं, शहनाज और मायरा। तो इसको एक टेस्ट में बदल ही देते ना। हाँ, ये जान लेते हैं
कि घर वालों की ओपिनियन में किसके दिल में ज्यादा जेलसी है। तो 3-4 लोग जाओ स्टोर रूम के अंदर, लेके आओ और फिर बताओ कि कौन ज्यादा जेलस है। सर वो तो रिजल्ट तो एकदम क्लियर है। आधे तरफ फेवरेट तो अब शहनाज के हैं, तो मायरा पे बम फटेंगे, फिर रोएगी बैठ के। ऑल द गाइज गो इनटू द स्टोर रूम। पहले शहनाज और मायरा आके खड़े हो जाइए, अपने अपने दिलों के यहां खड़े हो जाइए। आप सबको बारी बारी आकर कहना है कि मुझे लगता है कि डैश के दिल में डैश के लिए ज्यादा जलन है, और बकेट से निकाल के उनके दिल में हरा रंग डालना है, और जिनके दिल में ज्यादा हरा रंग आएगा समझो उसके दिल में ज्यादा जेलसी है दूसरे सदस्य के लिए। ओके, क्लियर? यस सर। आइए आसन। जी सर। मेरे हिसाब से लग रहा है कि सना जेलसी नहीं है, क्या है, क्योंकि सना ने बोला था कि उससे उसको प्यार है, तो अब माहिरा उसके ज्यादा क्लोज है, तो मुझे लगता है कि सना को उस वजह से इससे प्रॉब्लम हो सकती है। रश्मि, मुझे नहीं लगता वो जेलस होती है, बट आई थिंक इट्स हर फीलिंग। और कारण, मेजर कारण है सिद्धार्थ शुक्ला, जो अटेंशन उसे शुक्ला से चाहिए। जब मायरा नाराज होती है तो आई थिंक शुक्ला जाता है, मनाता है, जो मैंने देखा है। वो उससे बात करता है, मेरी शहनाज से बात होती है इस बारे में, तो शहनाज ने बताया कि मैं नाराज होती हूँ, मुझे नहीं मनाता, अटेंशन नहीं देता। तो बेसिकली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ one thing I feel, and I think it's Shukla who needs to understand that कि जब उसे जरूरत है तो उसके लिए रहे वो, और लड़े भी। रश्मि जी सर। ये एक ऑडियंस को आपने एक नया नजरिया दिया है। नहीं सर, मेरी बहुत बार शहनाज से इस बारे में बात हुई है। विशाल सर, जितनी मेरी सना से बात हुई है वो पारस और मायरा को लेकर इनसिक्योर नहीं है। जब पारस की दोस्ती सिद्धार्थ से हुई और जब ये सब सारे दोस्त बने तो मेरी भी बीच में कुछ बात हुई थी। क्या हुआ कि उनका टेंशन थोड़ा बट गया इसके साथ, सो वो जेलसी नहीं है। और मेरी बात भी हुई है इससे, इस बारे में जो लास्ट कॉलर की बात हुई थी, बढ़ गया आपका टेंशन इससे बट गया थोड़ा अब उस ग्रुप में। तो उसको उस बात से बुरा लगता था कि वो पारस को लेके बुरा नहीं लगा, कभी उसने बोला नहीं है ऐसा कि वो, उसको ये लगता था कि चल ठीक है, और एटलीस्ट मैं अगर किसी को प्रायोरिटी पे रखती हूं तो वो भी मेरे को प्रायोरिटी पे रखे। और मैंने इफेक्ट होते हुए देखा है सना को इस चीज से। आइए नेक्स्ट। सर मुझे लगता है दोनों को ही एक दूसरे से प्रॉब्लम है काफी हद तक, लेकिन क्योंकि सना थोड़ी लाउड है, मतलब वो सबसे अपनी दिल की बात कह देती है, तो उनका ज्यादा दिखता है कि वो थोड़ी ज्यादा परेशान है। और सिद्धार्थ थोड़ा ज्यादा माहिरा से बात करने लग गए थे, तो बीच में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वो थोड़ा ज्यादा लोगों से बात कर रही थी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए उनका ज्यादा लग रहा था। सर आई थिंक जेलस इज नॉट द राइट वर्ड, बट यस सना पजेसिव बहुत है अपने लोगों को लेकर। अगर वो मेरे को भी प्यार करती है तो वो मेरे को भी लेके पजेसिव हो जाती है। आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, दैट शी इज वेरी पजेसिव अबाउट हर पीपल। सो एंड मायरा आई थिंक इतना नहीं सोचती है, बट सना थोड़ा पजेसिव है, नॉट जेलस। सो आई फील सना सिद्धार्थ नेक्स्ट टाइम मैचिंग कपड़े मत पहनना कभी।
doesn't suit you. That change होने वाला है सर। सर लॉजिक का आजकल लॉजिक काम नहीं आ रहा इसका। सर लाइक पहली बार सर पहली बार सर, जैसे कि आरती ने कहा, सही है कि जेलस इज नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक इट्स टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड। और जेलस से ज्यादा मेरे ख्याल से पोजेसिव इज नहीं नॉट द राइट वर्ड सर, हर्ट है वो, क्योंकि हर्ट इज द राइट वर्ड। यस कुछ भी वर्ड यूज करोगे इसके अंदर। सर एक वर्ड नहीं यूज करना है, हर्ट इज द राइट वर्ड। वो मेरे पे भी बहुत बार यूज हो चुका है, तो मैं जानता हूं हर्ट इज द वर्ड। तो हर्ट है क्योंकि जो भी चीजें किसने बोली थी? तूने बोली थी। अच्छा, तो जो आरती ने बोला था तो हर्ट है, और जो आसिम ने बोला था उन चीजों से। शहनाज के साथ मैं ज्यादा वक्त बिताता हूं तो मुझे शहनाज से बातचीत करके मुझे पता चल रहा है जो भी। माहिरा के साथ मैं जो बातें करता हूं या जब हमारी बातें हुई है पारस माहिरा की, तो कभी शहनाज की ऐसी बात निकली नहीं है। तो मेरे सामने तो एटलीस्ट कभी माहिरा ने कुछ बोला नहीं है। और हाँ, मैं माहिरा से बात करता हूं, शहनाज को मनाता नहीं हूं जैसे कि रश्मि, विशाल और मधुरिमा 3 to Tango को लगता है सर। तो वो इसीलिए है सर क्योंकि शहनाज बहुत बार अपने लगने पर हर्ट हो जाती है मेरे साथ, और उसके बाद वो चाहती है कि मैं मनाऊं, तो वो थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। और मैं समझ सकता हूं कि रश्मि, विशाल और मधुरिमा ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी सब चीजें लगती हैं जो होती नहीं है। तो मैं, क्योंकि शहनाज हर्ट है, तो हर्ट के बेसिस पर क्योंकि शहनाज हर्ट है, तो सर उसके घाव पे मैं ये बेसिकली कौन किससे ज्यादा जेलस है? हाँ सर, जेलस तो मेरे को नहीं पता सर, जेलस का नहीं, शहनाज जेलस नहीं है, हर्ट है। पजेसिव है, हर्ट है सर, वो वर्ड ही गलत है उसके लिए, पता नहीं क्यों यूज कर रहे हैं। जेलस नहीं है, बट शी कैन नेवर बी जेलस ऑफ एनीबॉडी इनसाइड द हाउस, किसी भी सदस्य से। Everyone agrees. सिद्धार्थ को लेकर बहुत possessive है। Everyone agrees that Shahnaz cannot be jealous. She cannot be jealous. No, sir. She can never be jealous. She is not jealous. She is hurt, जैसे मैंने बोला कि but then लेकिन आप मत बोलो। अच्छा, लेकिन अब तुमने करके दिखा दिया है, अब मत इसको चेंज करो प्लीज। नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझाओ कि अगर जेलस नहीं है तो फिर हर एक इस घर के अंदर जेलस वर्ड क्यों यूज करता है? सर, आई थिंक इट पारस हर 10-15 मिनट के अंदर ये वर्ड जेलस आता है। और किन किन के मुंह से आता है ये वर्ड? अब मेरे पास कोई आई हो भी मत, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी ना, मेरे को किसी की टेंशन चाहिए यहाँ पे। मायरा, तुम सब फेक हो। देखा, आपके बंदे ने आपके लिए स्टैंड ले लिया। मायरा जेलस है शहनाज से। सिद्धार्थ जी सर। मायरा के दिल में कितने जग डालना चाहोगे आप? सर मैं पूरी बाल्टी उड़ेलना चाहूंगा। और क्योंकि बाकियों ने शहनाज की दिल में वो डाला है, तो एक बाल्टी में अपने आप पे उड़ेलना चाहूंगा, क्योंकि आई एम श्योर वो हर्ट हुई होगी, उसको लगता होगा मेरी वजह से। अबे पागल हो गई यार, मैं तो उसमें डाला यार। मेरे पास मत आना आज से कोई भी। हमने बोला ही नहीं तू जेलस है। हमने बोला थोड़ी वो जेलस है। जब कोई पास नहीं आएगा शहनाज, अच्छा शहनाज, जब कोई पास नहीं आएगा तो तारीफ कौन करेगा, इंपॉर्टेंस कौन देगा? बिग बॉस। अकेली रह बिग बॉस बिग बॉस को देना पड़ेगा। ठीक है, शहनाज ने एक बार बोल दिया, और शहनाज अपने बातों की बड़ी पक्की है, फ्लिप नहीं करती। तो देखो, अगर शहनाज ने बोल दिया कि कोई पास नहीं आया तो कोई पास नहीं जाना, क्योंकि पाप लगेगा। और इनको सबको बोल दो मेरे पास मत आना। हाँ, आप और बोल जब दो। मैं रोऊंगी ना ऊंची ऊंची, आप बोल दो, सबको बोल दो। मेरे पास किसको? किसको? अम्मा
क्या बोल रही है? इस धरती से उठा दो मुझे। हाँ, क्या बोल रही थी? इस धरती से उठा दो। हाँ, कि धरती फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्या ये बोल रही हो? मायरा, नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा। मेरे को बताओ, मैं जेलस हूँ? आप बताओ मुझे, मेरे को आपसे पूछना। बताओ अभी, बताओ। तो किस पे डालना है? बताओ। किस पे डालूं सर? लेकिन ये बार बार ये वर्ड क्यों यूज करते हैं लोग? आप ही यूज करते हो ये वर्ड। मैंने आपसे पूछना, सबसे मुझे निकाल दो। मैंने आपसे पूछना। अच्छा, थोड़ा साइड में आ जाओ, दिख नहीं रही हो, ये रोना वेस्ट जा रहा है, थोड़ा साइड में आ जाओ। पहले मुझे बताओ, मैं जेलस हूँ या नहीं? जेलस हूँ या नहीं बताओ। हो ना, इसमें क्या बुरी बात है? सर कह रहे हो है ना, तो इसमें जेलस होने में क्या बुरी बात है? जीत रही हो। अरे कितना डाला सबने आके तुम्हारे इसमें डाला के जेलस हो, जीत रही हो ना। ये कंपटीशन क्या था? कौन किससे ज्यादा जेलस है? आप बताओ, हाँ या ना? हाँ है ना। ठीक है फिर है ना, मैं को नहीं किसी से बात कैसे। पहले तुमने स्टार्ट किया रोना थोड़ा सा, फिर माहिरा ने थोड़ा ज्यादा रोई, अब तुमने तो सीमा ही पार कर दी रोने की। अब बस माहिरा की बारी है। लेकिन माहिरा नहीं रोएगी, माहिरा स्ट्रांग है। मैं फेक नहीं कर सकती। हाँ, ये भी फेक नहीं कर रही, ये भी सच में रो रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शहनाज, माहिरा को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप फेक रो रही हो? शहनाज, माहिरा को क्यों लग रहा है कि आप फेक रो रही हो? फेक रो रही हो, माहिरा को लग रहा है। ऐसा कोई फेक रोता है क्या? इसको पता है कि मुझे पता है कि ये फेक रो रही है। देखा, जब माहिरा रो रही थी तो जेन्युइन रो रही थी, फेक नहीं रो रही थी। ये पहले जो रोई थी वो जेन्युइन था, ये वाला फेक है। हो गया? मेरे को 5 मिनट चाहिए। मेरे को 5 मिनट चाहिए। तुम रोते रहो वहां पर। शेफाली, जरी वाला, आ जाओ। सर ऐसे कैसे बचा? हो गया ना। नहीं शेफाली, नहीं तो पूरा घर फंसेगा आज। और लगी सब पूरा। और सीधा डालना, जहां पर भी आपको ऐसा कर कौन ज्यादा जेलस है वहीं पे डालना, ठीक है? वो नीचे से देखेगी शहनाज और उसको अच्छा लगेगा। आया, इसके अंदर ही आया है। पूरा दिल भर रहा है शहनाज। आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मैंने सेंस किया है कि सिद्धार्थ का टेंशन डिवाइड होता है तो सना अनकंफर्टेबल होती है। अब इसको पॉसेसिवनेस को, जेलस को कुछ नहीं, दोस्ती है उनकी, वो होती है अनकंफर्टेबल। ये मैंने सेंस किया। ठीक है, पारस आ जाओ, पारस आ जाओ। अनकंफर्टेबल होती है जब आपका अटेंशन डिवाइड होता है। नॉट ओनली मायरा बट आरती से भी आपसे बात करते थे। और ये हो क्यों रहा है? मुझे पूछना। हाँ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, ये हो क्यों रहा है? शहनाज बहुत अटैच्ड है सर। ओह, अच्छा। बकवास मत करो सारे। ये बुरी बात नहीं। नो प्लीज, मेरे को नहीं सुनना, तुम सब फेक हो। पारस की भी नहीं सुनोगी। नॉट अ बैड थिंग। पारस। यस सर। हाँ, देख, तू जितने मर्जी नाटक कर ले, है ना, तेरी दिल की तसल्ली के लिए मैं ये मायरा को डाल देता हूँ। ये लो, अपने दिल ये लो, बड़प्पन दिखा रहा है, ये लो बड़प्पन दिखा रहा है। सर, इसको प्रॉब्लम है ना इस वर्ड से। सर सिंपैथी, तेरे लिए सिंपैथी। दे रहा हूँ इसको, दे रहा हूँ मैं इसको। अरे लेकिन उसको पता है। अरे मैंने इसको मैं बोल लूं। पारस, इसको पता है कि तुम इसी में डालने वाले थे, लेकिन अब तुम मुरवत में मायरा के दिल में डाल रहे हो। पहले बेचना तो भी मैं मायरा में डालता, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है, क्योंकि इसको इतनी प्रॉब्लम है जेलिसी से। कॉमेडी क्लब वाले में भी इसने आके कॉमेडी स्टार्ट नहीं की थी, इसने बकवास मारी थी, जो कि इसकी वहीं पे जेलेसी दिख गई थी। तो अगर ये ऑडियंस को प्रूफ करना चाहती है कि ये जेलस नहीं है और रो के दिखाना चाहती है क्यूट बन के,
तो कोई बात नहीं, दिखा ले, इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वहां डाल देता हूँ। पर नहीं, वहां तो नहीं, जानती है और जहाँ डालना है, जहाँ पारस जहाँ डालना है, पारस जहाँ डालना है वही डालना है। सुन लो जहाँ डालना है वही डालना है। वही डाल। हाँ सर, मैं यही डालने वाला। नहीं ना, तूने शुरुआत की है ना, स्टार्ट होने से पहले कहा था कि सना के सारे फेवरेट हैं तो सना को जिताएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पता क्यों? हाँ, क्योंकि मैं जेलस नहीं हूँ, ठीक है? मुझे फर्क पड़ा सिद्धार्थ शुक्ला। तू जितना मर्जी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबे मैंने यहाँ डाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिद्धार्थ शुक्ला से क्या फर्क पड़ा तुम्हें? सर, मैंने आपको भी जवाब नहीं देना, अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो आपने भी बोल दिया ना। थैंक यू सो मच, आपने भी आज बोल दिया। अरे लेकिन क्या फर्क क्या? तुम रश्मि को बोलती है क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो, हमें भी जानना है, तो बताओ ना क्या फर्क क्या पड़ रहा था कि सिद्धार्थ तुम्हारे साथ क्लियर करे? ये समझिए आप। नहीं, मैंने नहीं समझना। मैं इतना मारती हूँ अपने आप को इस चक्कर में कि मुझे ऐसे बोला जाता है, और वही टास्क करवा दिया इन्होंने। इनको भी कोई फीलिंग नहीं है मेरे साथ। और पूछा भी किससे? इन लोगों से, बाहर से पूछा। बाहर से बाहर वाले कैसे बताएंगे? अच्छा सुनो, नहीं मैंने नहीं सुना, मुझे धोखा दिया, मैंने नहीं सुना। शहनाज मुझे निकाल दो, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। ये नाटक मेरे सामने मत करना शहनाज। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। ये ड्रामा, ये नाटक मेरे सामने मत करना, समझी? मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। मैं यहाँ पर तुमसे बहुत इज्जत से पेश आता हूँ, मेरे साथ भी इज्जत से पेश आओ, समझिए आप? ये नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। जाओ वहां पे जाके बैठ जाओ चुपचाप से। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। तो मत रहो, जाओ दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, निकालो शहनाज को घर से। प्लीज खोल दो, मैंने जाना है। ए ओपन द डोर, लेट अस गो आउट या। मेरे को जाना है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। क्या 4 साल की बच्ची हो क्या? मेरे को नहीं रहना, प्लीज मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। मुझे अभी निकालो, मुझे अभी निकाल दो प्लीज। क्या व्हाट इज दिस यार? मेरे को नहीं रहना, मेरे को इज्जत से जाना है। इज्जत तुम्हारे हाथ में। जब सब बोल रहे जेलस है जेलस है जेलस, जेलस हो। मेरे को नहीं रहना। मैं और ये ड्रामा, ये नाटक ना मेरे सामने नहीं करना कि सर पीटना, रोना धोना, समझिए आप? मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। ढंग से पेश आओ मेरे सामने। मैं आपके साथ ढंग से हूँ, मुझे निकाल दो प्लीज। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। मैंने बोला था ना उस दिन, मेरे को नहीं आना तुम्हारे लोगों के पास। मैंने तुम लोगों के पास नहीं आना। बकवास कर तुमने अभी साइड रहे, तो बात हो रही है ना, शहनाज बात हो रही है। साइड रहे, शहनाज साइड रहे सिद्धार्थ शुक्ला। अच्छा, साइड रहे, अच्छा साइड रहे सिद्धार्थ शुक्ला। शहनाज बात हो रही है ना? शुक्ला ये मेरे साथ मत करना। शहनाज बात हो रही है ना? अभी मत करना, मेरे साथ मत करना प्लीज। बात हो रही ना, बिना मेरे साथ मत करना। तुमने सर के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी है। तुम लोगों ने की है। डांटो उसको नहीं, तुम लोग की है, तुम लोगों ने की है। एक सेकंड शहनाज रुको, मैं सबको फेक लग रही हूँ ना? तुम लोगों ने मेरी इज्जत खराब की है। नहीं, एक सेकंड चुप बैठेगी? सर के सामने अभी चुप बैठेगी? एक सेकंड चुप बैठेगी? प्लीज हाँ, ठीक है ठीक है। प्लीज गो फ्रॉम दिस साइड। एक गो सेकंड गेट वेंट टू गो में। हाँ, गेट वेंट कौन जो जाए यहाँ से, अभी चुप निकल जाए यहाँ से। एक सेकंड, मेरे को निकलना है बाहर, मेरे को निकलना है बाहर। आई डोंट डिजर्व टू बी इन दिस शो। क्यों? प्लीज यू डोंट प्लीज सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज ये बात, अगर मैं जेलस हूँ ना तो प्लीज मुझे नहीं रहना। तुझे भी पता है मुझे इस वर्ड से बहुत। तो मैंने बोला जेलस नहीं ना? नहीं बोला ना सिद्धार्थ, मुझे नहीं रहना। एक सेकंड सिद्धार्थ, तुम्हें सिद्धार्थ मुझे अच्छा, ठीक है, इज्जत से जाना था, बट मेरी इज्जत कोई तुम्हें बेइज्जत नहीं कर रहा है यहाँ पे, समझे? ठीक है, अब तुम सुनोगी मेरी बात? होगी है, मेरी बात सुनोगी? एक सेकंड, आज मैं उस बंदे से कितना गंदा पेश आई हूँ। तो फिर चुप बैठो ना। फिर क्यों आई हूँ मैं? पागल हो गई क्या? तू निकल यहाँ से, तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दी है। चुप बैठ। कुछ
मुझे बोलती एटीट्यूड है, कितना फैलाया इसने। मैंने कुछ नहीं बोला, इसको जेलसी वर्ड बोला तो कितना मसला हुआ। दिखता है बेबी शहनाज, मुझे भी उसको प्रॉब्लम है। कोई भी सिद्धार्थ से बात करे उसको वो भी प्रॉब्लम है। उसने आरती को नॉमिनेट तक कर दिया था क्योंकि वो सिद्धार्थ से क्लोज होती है। मुझे बोलती है इसमें एटीट्यूड घमंडा, मुझे कल बोलते तेरे में है क्या, कौन है तू, वो तेरे जैसे क्यों बनना है, और अब ये सब नाटक कर रही है सर के सामने। मुझे पता है ना फेक है ये फेक करती है। तुम कुछ मत बोलो, ठीक है? तुम्हारा क्लियर हो गया ना? तुम जेलस हो नहीं हो ना? तुमने आज तक मुझे नहीं बोला कुछ शहनाज के बारे में? मैंने कभी बोला आपको? कुछ नहीं, ठीक है? मैं तुझे बोल रही हूँ, मैं जिस चीज से मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना, तो वही कौन सा प्रॉब्लम है? क्या जेलस नहीं हूँ, मैं ओवर नहीं कर रही है, मुझे इस घर से ओवर कर रही है, मुझे रिस्पेक्टफुली निकलना है। तुझे जितनी रिस्पेक्ट मिली है ना इस घर में किसी को नहीं मिली है, तुझे जितनी तारीफ मिली है ना उसमें किसी को नहीं मिली है। जेलसी प्रॉब्लम है। मुझे रिस्पेक्टफुली क्या रिस्पेक्टफुली कौन सा डिसरिस्पेक्ट हुआ? एक सेकंड शहनाज, तेरे को याद है तेरी हरकतों पे मैंने तेरे को बोला था जो चीजें कर रहे हैं, जो तू कर रही है मत कर, तेरे को बोला है मैंने 100 बार, तेरे को 100 बार बोला है मैंने वो चीजें, और तूने वो चीजें कंटिन्यू करी है, वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं, तो उससे क्या लगता है? तो इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं ना, तो तुम्हें जब कोई बोल रहा है तो कोई गंदा बोल रहा है, कोई गलत बात हो गई, खून कर दिया, किसने क्रिमिनल बोल दिया तुमको? कौन सी गलतफहमी में थी तुम? क्या गलतफहमी में थी तुम गलतफहमी में क्या थी? आज मैं उनके साथ इतना गंदा पेश आई। वो तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमने किया वो क्यों किया तुमको? बस मैं मेरे को अब फिर नहीं रहना शो में। बकवास मत कर बिना मतलब था। मैंने उस बंदे की डिसरिस्पेक्ट कर दी, मेरे को नहीं रहना अब इस शो में। तू क्यों रो रही है? मेरा एटीट्यूड दिखाना चाहती है। हो गया ना, ठीक है, अभी दिखा रहे ना अपनी असलियत, और ना नौटंकी करती सबको पता चलता है। मैंने तभी बोला कि वो फेक कर रही है। अच्छा है, बोलो, खुल गए बोलो इसके बारे में, इसका अलग ही चलता है। ये हम सलमान सर वीकेंड पे आते हैं, उसको नहीं देख पाते पूरा टाइम, अब देखा ना उन्होंने, हुआ ना उनको भी फ्रस्ट्रेशन। अच्छी बात है, अच्छी बात है, दिखाए यार, ऐसी करे मैं तो कह रहा हूँ करे। मैं तो इसलिए तेरे में डाल रहा, मैंने कहा ले तेरी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेता हूँ, हो जा तो खुश। यार ये ओवर करती है हमेशा, ओवर ड्रामा। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी, अब कोई जेलस बोल के बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आए मुझे बोले जेलस। स्टैंड अप में ही तो कर दिया पारस ने, सारी लड़कियां देख लो, मैं देखती हूँ कोई सिद्धार्थ शुक्ला से कैसे क्या होता है, हर चीज में हट हो रही है, मत होना। तू खुद बोलती है कि तू पजेसिव है, हर किसी ने बोला पजेसिव है, किसी ने जेलस वर्ड यूज ही नहीं किया, ऐसा ना आसिम ना मैंने ना इसने। थैंक यू सो मच। किसी ने पजेसिव वर्ड नहीं यूज किया, ऐसा ना। आज मैं जा रही हूँ। तुमको लग रहा है ये तुम रिस्पेक्ट दे रही हो, ये जब तुम बोल रही हो कि मैंने सर की रिस्पेक्ट, ये सर अभी रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट है, ये तुम्हारी रिस्पेक्ट है। मेरे को जाना है, मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे चली जाओगी ऐसे में तो तुम बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाओगे, तुम्हारे बारे में बहुत रिस्पेक्टेड हो जाओगी बहुत ज्यादा। तुमने उस बंदे के सामने मेरी बेइज्जती की। क्या बेइज्जती की? हर किसी ने मुझे बोला, हर किसी ने अपनी बात रखी। मैंने शुरुआत की था, मुझे भी जस्ट कॉल सिद्धार्थ। बाढ़ में जाओ, मुझे सलमान खान मायरा सर से मतलब था। सिद्धार्थ बोला, सलमान खान से मतलब ओनली सिद्धार्थ, जस्ट कॉल ओनली सिद्धार्थ। तो समझ में नहीं आया। चल सॉरी बोलेंगे वो सिद्धार्थ, you be very careful with this one, okay? She's in love with you. It's very evident. It is a bad one. I have seen that. Yeah, it's a bad one. And you be very careful with this one. And keep her outside the house right now. I don't want to talk to her. बाहर ही रहो। आ गए सर। नहीं, आज ना उनको बाहर ही जाने दो, बाहर ही जाने दो। ये वो बच्ची है ना जो जिद पकड़ के माँ बाप के साथ रोना शुरू कर देगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी जिद पे अड़ जाती है, फिर अपने आप को मारना शुरू करती है। इट इज extreme possessiveness this is, yeah. You be very careful of this one because she is in love with you, is very evident, and she's possessive. You need to tell her this because once you come out of the house, you're going to do your own thing. Yeah.
So this is, she's misunderstanding your protection and she's misunderstanding everything. घर से बाहर निकलने के बाद ना, it's going to be bad. And it's bad for her. She's going to go through pain. You think of this, yeah? Yeah. मैं नहीं आऊँ। ठीक है तू? नहीं, मैं इस शो से बाहर जाना चाहती हूँ। वो तो नहीं हो रहा है अभी। वो होगा। नहीं होगा। अभी होगा। शहनाज पागलपन वो मत कर। सलमान सर को करना पड़ेगा क्योंकि मैं उनको फेस नहीं कर पाऊंगी अब, क्योंकि मैंने बहुत बेइज्जती, उनकी बेइज्जती भी कर दी। पता तुझे मेरा बिहेवियर है वो सही नहीं है अब इस शो को लेकर। मैंने सलमान सर की डिसरिस्पेक्ट। सुनो, तुम डिसरिस्पेक्ट। सिद्धार्थ, मैं तेरे से मुंह नहीं लगना चाहती। जितना मैं उसको पहले हफ्ते में पहचान गया था ना, तुम पूरी सीजन निकाल लोगे नहीं पहचान पाओगे। चल मानता हूँ, क्योंकि इनिशियली जितना वो बंदी मेरे साथ बैठी है और रात को जितनी हमने बातें करी हैं, उसके हिसाब से मुझे समझ में आ गया जो भी सलमान सर ने बोला। पीछे हट जा सिद्धार्थ अगर उसको अपने कंधे पे सुला रहा है ना, तो भाई वाट लग जाएगी उसकी। मैंने बता दिया, मुझे लगा ओवर हो रहा है, मैं छूटते ही बोला मेरी है। इसने उसे मारे फ्लिप एक हफ्ते में। फिर इसने लास्ट वीक जब बोला कि अब देखती हूँ मैं ठीक है नहीं बोलेंगे अब जेलस वर्ड, पर उसके बाद इसने उस चीज को कंटिन्यू रखा कि मैं जेलस नहीं हूँ। कॉमेडी में भी इसने कल कॉमेडी में आके तू भी नहीं हंस रहा था। अगर फेक हो ना इस शो के लिए नहीं सिद्धार्थ मेरा गेट खुलवा। अच्छा ठीक है, तुम फेक नहीं हो तो रिलैक्स करो। तुझे भी ये लगता है? नहीं लगता। तू बोलता है मुझे कि तू फेक है, तू एक्टिंग कर रही है, तू जब वो मैट वाली करीना कपूर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। मतलब मैं सच में इतनी पागल हूँ। कनेक्शन 100 बार लोगों के सामने कनेक्शन की बात कौन करता था? क्यों करती थी सारी बकवास की बातें? जब तेरे को बोला था 100 बार तुम बैठने के लिए, और तेरे को 100 बार बोला है कि वो बातें मत किया कर, तो तुमने 100 बार की नहीं। और मैं तेरे को आपके समझाया कि नहीं कि मत कर। तेरी बात नहीं मान पाऊंगी, निकालो यहाँ से। मैंने कब बोला? मैंने बोला यार तुम लोग बोलते हो फिर मैं प्रूफ करती हूँ। एक सेकंड, अगर दो लोग में झगड़ा होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाएगा या बोलेगा चीजें उसको नीचा दिखाने के लिए। मैं फेक करती हूँ। नीचा दिखाने के लिए चीजें बोलते हैं। जब लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, उम्मीद करते हैं, वो गालियां देते हैं ना एक दूसरे को। सिद्धार्थ, तो किसी ने तुमको कुछ बोल दिया तो उसमें क्या हुआ? तेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तू कुछ मालूम है मेरे को कौन बोल रहे थे और क्यों कर रही है तू अभी? अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अच्छी बात नहीं, तुम अभी क्यों बोल रही हो अभी ये सारी बातें? कुछ मैंने सलमान सर को पॉइंट करके बोला है। नहीं, वो तो उनको पॉइंट से कुछ नहीं हो रहा है। तुम अभी मोहब्बत से निकल रही हो, रो रही हो, जब वो तुमको बोल रहे चुपचाप बैठ जाओ, तो तुम अपना ड्रामा किया यार। उस बंदे को मैंने पॉइंट किया। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं होता है। मेरे को निकालो यहाँ से। जिस तरीके से मायरा मेरे ऊपर पॉजिटिव है, जिस तरीके से मायरा मेरे लड़ती है, जिस तरीके से मायरा में सब बिहेव करती है, हक करती, किस करती है, ये सेम आजकल उसके साथ वैसे कर रही है सिद्धार्थ के साथ। जबकि इसने स्टार्टिंग में क्या बोला कि सिद्धार्थ को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा दोस्त है, लाइक तो मैं कोई करती हूँ। पर अभी क्या हो गया ना, इतनी सिचुएशन इतनी ओवर पावर्ड हो गई। तो ये सीक्रेट रूम में मैंने देखा जब मायरा तेरे साथ नहीं बैठी हुई थी, मेरी फोटो लेके तो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। ये वहां पर रश्मि को बोल रही थी कि ये देख उसकी फोटो लगा के ऐसा दिखा रही है कि जैसे पारस को कर रही है, लेकिन वहां पे उस पर लाइनें मार रही है। जिसने बोला रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। अगले दिन आसिम वहां पर लेटा हुआ था, जो वैसे हुआ था ना, लेटा हुआ था, तो इसने इतना गंदा बोला उसके लिए, मायरा के लिए। तब भी पारस होता तो लेटने न देता। अभी भूमि देख क्या कर रही है, इसको बाहर जाके बताऊंगी मैं पारस को कि क्या किसने किया है, ये है वो है। तो सीक्रेट में सब देखता था मैं। अभी तुम लोग कुछ बात मतलब ही नहीं। अपने ये जो बातें जो भी सुनिए वो बातें मत ही करना। नहीं गलती से भी नो यार, वॉट एवर ही सेड जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट प्लीज, ऑल ऑफ यू ऑल। सलमान सर है प्लीज, ऑल ऑफ यू ऑल जस्ट बी श्योर ऑफ दैट। बिल्कुल यार, बेकार की बात है। अब जो शुक्ला को जो मैंने बातें समझाई, ये देखना है कि वो शुक्ला क्या इनके ऊपर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। उफ, क्या क्या झेलना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ भी हो रहा है इस घर के अंदर यार।
मैं यहाँ खड़ा हूं, बदतमीजी से बातें चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं लोग। पूरे हिंदुस्तान के सामने ये सब हो रहा है। Hey guys, sir is here. Rashmi, Aarti, sir is here. Come on. ये मेरा ओवर लाउड जो होता है ना, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। शहनाज, हर इंसान में ना कुछ होता है। तू अगर इतना प्यार देती है, हाँ, तो वो आ गए। चलो उठो, चलो उठो उठो उठो। सॉरी। ये जो मैंने अभी बातें कही हैं सिद्धार्थ से, यस सर, आप सब समझते हो ना कि इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कहीं? यस सर, यस सर, बिल्कुल, जी सर। बिकॉज मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरी थिंकिंग ये है कि शी लाइक्ड पारस को जलाने के लिए शी वेंट टू शुक्ला, और उसके बाद शी रियली गॉट अटैच टू शुक्ला। सिंपल चीज ये है। That's the right thing. We all think. एंड शी इज अ चाइल्ड, अ स्टबर्न जिद्दी चाइल्ड, कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, एंड इज गोइंग टू बी बैड फॉर हर। राइट सर। खुदा न खासा अपने आप को मार रही, ये कर रही, वो कर रही, रो रही, ऐसा। चलो नाटक है, सीरियस है, जो भी है, बट अगर ये हद क्रॉस कर जाए तो देने के देने पड़ जाए यार। बट आज मेरे पॉइंट किया है। गलत हो गया, तुझसे माफी मांग। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सच्ची। हाँ, जाने देंगे, बात करेंगे पहले वो तुझसे, ऐसे नहीं करेंगे। एंड दिस सीजन हैज दिस पैटर्न यार। वाई आर दीज, ये जो हमारे रिलेशनशिप है, वाई दिस सो कॉम्प्लिकेटेड। अभी जैसे कि आप, अभी देख रहा था मैं विशाल और मधुरिमा। व्हाट इज दिस यार विशाल, ये क्या है? कि मुझे समझाओ क्या विशाल। आई वॉन्ट यू टू क्लियर दिस आउट, राइट? यू, मी एंड मधुरिमा राइट नाउ। यू आर कंप्लेनिंग टू बिग बॉस। ये तुम्हारा पर्सनल ज्यादती मामला है। जी सर। अब आप बताओ यार कि ज्यादती कब होता है और शो का कब होता है? ये डिवाइड कब होता है? ये लाइन क्या क्रॉस करें हम? सर, ये पहली बार नहीं हुआ था मेरे साथ ऐसा। आपके लास्ट शो में भी हो चुका है ये, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है। और जब ये आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं होगा ऐसा कुछ, इसी वजह से। बट मुझे एक बात बताओ यार विशाल। जी सर। चलो, जो भी तुम्हारे बीच हुआ, जी सर, मधुरिमा तुम्हारे बीच में, चलो इट डिडंट गो ऑफ वेल। ये जो तुम्हारे बात करने का तरीका है ना, हाँ, ये बहुत गलत है। व्हेन आर यू गोइंग टू चेंज दैट? लड़कों के साथ अब ऐसे बातें नहीं कर सकते हो कि बुढ़ा हो गया है, कि मैं तेरे मुंह पे थूकूंगा भी नहीं। ये तुम लड़कों के साथ नहीं बात कर सकते हो ये। बिल्कुल। तो ये somebody who you loved, जिससे तुम बेहद प्यार करते थे, अभी भी है, उसके साथ चल चल, अबे चल, तेरे मुंह पे थूकूंगा भी नहीं, फुट। सर, उसके पहले वो गाली से बात करती हैं सर, चुअर की औलाद, कुत्ते का पिल्ला टाइप सर। तो पहले और क्या बोला था कि मैं थूकूंगा भी नहीं सर, वो पता चल जाएगा वहां पे जो भी है। और ये बट मधुरिमा, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि आप लोगों की इज्जत आप लोगों के हाथ में है। जी सर। अभी आपने नेशनल टेलीविजन पर आपने ये गालियां दी हैं, तो मतलब कि घर में तो दी ही होंगी ना। मैं ये नहीं करना चाहता था। बोलने का तरीका इतना गंदा होता है कि अपने आप गाली निकल जाती है। चल फुट, चल बे, चल निकल यहाँ से, निकल ले। इनका इतना गलत तरीका विशाल। सर, मैं मानता हूँ। तो अपने इनको चुप कराने के लिए गाली निकल ही जाती है। और वो चप्पल से जो मारा गया आपको। जी सर। चप्पल से जो मारा गया वो यूं किया यार, आपको यूं किया है सर। गुस्से में मारा आपने नहीं, चोट नहीं लगी सर, चोट मेरे बॉडी में नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन जहां लगी सर ना, मैं आपको ट्रस्ट मी सर, ये फर्स्ट टाइम होता ना सर। और अगर मैंने चप्पल से पहले भी मारा है तुमको, मैंने पहले मारा है चप्पल से तुमको, तो जो कहते हो वो सर। पहले भी हुआ है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? पहले हुआ है, मैंने चप्पल से मारा है तुम्हें पहले? हाउ डिस्गस्टिंग। थप्पड़ मैंने तब मारा जब तुमने मुझे पुश किया है। नहीं सर, व्हेन यू पुश्ड मी देन आई स्लैप्ड यू। ये खत्म कब होगा यार? सर पता नहीं सर, पता नहीं। यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट इसके लिए जाता है। दिस इज लाइक अ पोर्क्यूपाइन रिलेशनशिप। यस। पास आते हो तो चुपता है एक दूसरे को, जब ठंड होती है तो दूर चले जाते हो, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। पास आते हो तो एक दूसरे को चुपते हो, और फिर ये देख रहे हैं कि आप लोगों का एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो वाई आर यू लेटिंग
this gali galoch and these ego problems mess up a very nice relationship. बाकी के टाइम पर तो आप बहुत अच्छे हो एक दूसरे के साथ, फिर ये क्यों होता है? पूरे हफ्ते आप बिग बॉस से शिकायत किए जा रहे हो, और क्या क्या कहा है आपने? इनको ड्रामा चाहिए, ठीक है, मेरा मन कर डंबल उठा के फोड़ दूं। वो शीशा सर, वो मैंने बोला था। हाँ वही सिंपल है विशाल, अगर तुमको मधुरिमा के साथ रहना है तो रॉन्ग एटीट्यूड है, बिल्कुल दोनों का ही रॉन्ग एटीट्यूड है। तो देखो, जब से आप आए हो यहां पर एक बात समझ में नहीं आई कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कंफ्यूज, इसीलिए तो कंफ्यूज बोल रहे हैं सब मुझे। कंफ्यूज अगर है तो बार बार बिग बॉस के ऊपर सवाल क्यों उठाते हो? कभी खुद पर सवाल उठा के देखा है? हमने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि जानबूझ के मधुरिमा को बिग बॉस ने भेजा है, कभी प्यार करने के लिए, कभी झगड़ा करने के लिए। सर बिग बॉस ने नहीं। हाँ, मतलब कि बिग बॉस की टीम में। हाँ बिग बॉस, वही है, बिग बॉस ने सर। हाँ सर, तो वही है बिग बॉस। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, तो जब से आप आए हो आपने हफ्ते में एक बार बिग बॉस से कहा है कि मधुरिमा को घर से निकालो या फिर मैं निकल जाने को तैयार हूं। आई कांट स्टैंड हर इन दिस हाउस, इट वॉज अगेंस्ट माई कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप दोनों के बीच इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो बिग बॉस ने आपको चॉइस भी दिया था जी सर, घर से निकल जाने के लिए। ना आप खुद निकले, ना ही आपने किसी को कन्विंस करने की कोशिश की कि मधुरिमा को बाहर निकालो। और बदकिस्मती से आप दोनों का ये जो वायरस है ये पूरे घर में फैल गया है। थप्पड़, झगड़े, कभी हां कभी ना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो दूसरे लोग हैं अपने आपसी मसलों में बिग बॉस को नहीं घसीट रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, देखिए। फट फट। हम अभी मार मार, तुझे मार 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 और मार, फुट करेगा ना। मेरी आंखें देख पहले, रो रो के क्या तुझे चाहिए? क्या तुझे वीडियो बनाने आई है? तू इधर क्या करने आया? मेरे साथ करना नहीं, ठीक है? अपने लेवल का ढूंढना, समझ में? दोबारा करना नहीं है मेरे साथ। अरे किसी ने छोड़ा तेरे को। Is this right? Is this right? मायरा, तुमको फनी लग रहा है? पारस, तुमको फनी लग रहा है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। डाटा था मैंने उसके बाद बहुत गंदा। उसके बाद मैंने कभी नहीं मारा इसे। ये आपका निजी मामला है, ये जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये कि आपने पारस को चांटा मारा है। हाँ, शुड दैट हैपन? शुड यू हिट हिम? शुक्ला, ये देख के आपको क्या लग रहा है अभी? हंसी आ रही है खुद पे। It's not funny. No, I know it isn't, but not funny at all, शुक्ला। और ये जो आपने पिन डाउन किया था ना उसको लोगों ने किसी और चीज के साथ जोड़ दिया है। कि तुमने सना को ऐसे नीचे दबा के रखा है और वो ट्रॉमेटाइज हुई और खुद को मारने लगी।
ये सना के पगलेट है क्या? जो पूरे एपिसोड नहीं देखते वो बिलीव कर लेते ऐसा हुआ है. Why is Sana behaving like this? इज्जत इंपॉर्टेंस रास नहीं आ रही क्या? बैग गई है. Does she think she's actually arrived? कि बिग बॉस के घर से निकल जाने के बाद वो एक्चुअली कटरीना कैफ बन जाएंगी? Would you ever see Katrina Kaif behaving like this? तो नाउ ये जो लोग जो बिग बॉस देख रहे हैं उनको इन बातों पे गुस्सा होना चाहिए. जो उनके मर्जी में आए, जो उनके दिमाग में आए वो समझ लेना चाहिए या जाने देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए. तो आपके रिलेशनशिप में वो कौन सा पॉइंट है कि व्हेन वी शुड फील कि ये गेम है और वी शुड फील कि ये पर्सनल है, कि ये निजी मामला नहीं है, ये अब ये गेम है. ये गलत है और हमें बीच में पड़ना है. दिस इज नॉट अ टीवी शो पारस, सिद्धार्थ. इट्स अ रियलिटी शो. दिस इज नॉट अ फिल्म कि हीरोइन ने हीरो को चाटा मार दिया. ये स्क्रिप्टेड नहीं है. और चलो अगर कोई बदतमीजी की है उसके बाद चाटा पड़ा है तो वेल डिजर्विंग चाटा. पारस, आपने कोई बदतमीजी की? सर मैं तो पैम्पर बाबा. सिद्धार्थ, आपने कोई बदतमीजी की? नॉट एट ऑल सर. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार. ये जो आप हैंडल करते हो बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, लेकिन फिर वो जो पिन डाउन करना, हाँ आपने देखा है? हाँ हाँ, वो आपको कैसा लगा? सर उसके पहले सर क्या हुआ था कि सर उसने मेरे चप्पल वप्पल फेंकने लगी थी बहुत देर. सर वो मैं मस्ती में भी कर रहा था, मस्ती भी मैं भी ले रहा था, वो भी मेरे पे चप्पल फेंक रही थी, वो सब हो रहा था. तो ठीक है, मैं मस्ती में भाग गया. फिर बाद में बहुत हो गया, फिर वो मारने आने लगी थी तो मैंने उसको फिर पकड़ा. मैंने बोला बहुत हो गया, क्योंकि उसके पहले ही आई थिंक वो वाला जो उसने थप्पड़ मारा था वो भी शायद उसके पहले ही था या उसके आसपास ही था. तो उसके बाद मेरा बहुत टाइम से हो रहा था. मैंने बोला यार हर टाइम लेट गो करूंगा तो नहीं सही है. आई हैव टू एंड दिस एट सम पॉइंट की अच्छा नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, डोंट डू इट. अब मुझे मजाक नहीं लग रहा, अब मुझे मजा नहीं आ रहा है. तो मैंने उसको तभी इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो रुकने को तैयार नहीं थी. मैं उसका हाथ पकड़ा था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा था क्योंकि वो लेट रही थी और ऑब्वियसली कर रही थी. तो मैंने उसको पिन डाउन कर दिया था और मैंने उसको सो दैट शी इज लॉक, और मैंने उसको अपनी बात बोली और मैं हटा. उसके बाद जब उसने जो किया वो उसने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उसके साथ ये किया. उसी ने ये किया कि मैंने चप्पल फेंक के मारा, मैं कैसी लग रही होंगी, मैं गलत लग रही हूं, ये मैं यहाँ पे क्या कर रही हूं, इसलिए उसने अपने आप को मारने लग गई. वो गलत तो लग रही है भाई. वो हाँ? अब गलत तो लग रही है. वो आज जो उसने बिहेव किया वो गलत लग रही है. कब तक के बचाते फिरेंगे? कब तक के कॉमेडी में लेंगे? कब तक के बच्चे बोलेंगे कि बच्ची है, जाने दो, लेट इट गो. शी इज एन एडल्ट नाउ. इफ यू लेट इट गो नाउ, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद यही एटीट्यूड होगा और ये एटीट्यूड इस दुनिया के लिए सबसे खराब एटीट्यूड है. सर डू यू नो ऑल्सो दैट, आपको याद है लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीक आप जाते जाते बोल रहे थे कि पारस, तेरे को पता है क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था और आपने बोला सिद्धार्थ भी बोल रहा था. वो उस पे आपने एंड किया. आपको पता है वो उसने 2 दिन कंटिन्यू रखा है. वो आप उसने 2 दिन कंटिन्यू किया है और उसके बाद वो तो सारे रेपरकशन से ये वो तो छोड़ो, इसकी जड़ आप हैं. वो तो छोड़ो. जो तुम दोनों बैठकर मायरा के बारे में बात करते हो वो क्या है? सर अभी आप तो सर वो समझ. मायरा लुक एट मी, एम आई जोकिंग? लग गई. You have no idea.
हंस ले बेटा पारस, हंस सर ले। प्लीज सर मत करो। हाथ जोड़ रहा हूँ सर, टूट एक उंगली वैसे ही गई है ना, हाँ, चाटा भी खाया है ना। सर इसको बोलो कि ये गाल पे किस करना बंद कर दे, मैं इसको थप्पड़ मारना बंद कर अबे दूं। तो पागल है, वैसी फुंसियां है और आ जाएंगी तो तेरे भी आ जाएंगे ना। सर प्लीज पिंपल की बात मत करो, उस पर भी बहुत बवाल होता है यहाँ पर। नहीं है, देखो आप। ऐसा मत दिखाओ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। शुक्ला, यस सर। जो भी बातें तुमने कही ना जी, वी अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने देखा है राइट कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, राइट। बट वो इंटेंशन का गलत मायने लिया जा रहा है। यू बेटर टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज वो हम लोग दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं, Right. 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, Right. लेकिन जिन्होंने सिर्फ वो क्लिप देखा है Right. वूड Right. के ऊपर या यूट्यूब Right. के ऊपर Right. क्लिपिंग, उनको Right. But just be careful on this. You understand what I'm saying? Sir, I know, but please Yeah. make me understand what do I need to do about this, because there is no way I've tried every book, I've tried every stunt in the book. Is all you need to do. Okay. आप देख रहे हैं Vivo V70 presents Big Boss Weekend Kabar, powered by Dabur Anmol Coconut Oil, my partner Lace. चलो ये सब देखने के बाद हमारा दिमाग कहीं और ही चला जाता है, तो उसको काबू में लाने के लिए थोड़े से शांत हो जाते हैं और कुछ शांत मेहमानों को यहाँ पर ले आते हैं। हम सबके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए सबसे पहले आ रही हैं एक्टर एंड नाउ फिल्म प्रोड्यूसर दीपिका पडुकोन। चीड़े उड़ा के जो गया छपाक से पहचान ले गया। आइए, स्वागत है आपका बिग बॉस के घर में और बिग बॉस के इस मंच पे। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। शादी आपको बहुत रास आ रही है। बहुत अच्छा है। हर जगह आपकी फिल्म छपाक की चर्चा हो रही है जी, और लोग इस फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। आप अमित जी कब से हो गई हैं? हाँ? मैं सारा अली खान से सीख रही हूँ। थैंक यू। तो सारा अली खान आदाब कहती हैं। वो ऐसे भी करती है। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा है। ठीक है। सारा आई लव यू। कंग्रेचुलेशन, आप प्रोड्यूसर भी बन गई जी। कैसा रहा प्रोड्यूसर बनने का एक्सपीरियंस? मैं आपको ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा तो एक्सपीरियंस जब से पैदा हुआ हूँ तब से बहुत अच्छा रहा है। एज अ प्रोड्यूसर, एज बिन प्रोड्यूस्ड बाय माय पेरेंट्स, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फिल्म प्रोड्यूस करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा है? फिल्म प्रोड्यूस करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरी जर्नी लाइफ की टोटल में बहुत ही शानदार रही एंड नो कंप्लेंट्स, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल द फैंस एंड ऑडियंसेस सिटिंग हियर। तो छपाक के बारे में बात कर लेते हैं हम। छपाक कहानी है लक्ष्मी अग्रवाल की। वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर रही है और कहानी है इंस्पिरेशन की। कहानी है जिस तरह से उस इंसिडेंट के बाद, उस हादसे के बाद उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया और किस तरह से उसने खुद की जिंदगी में नहीं पर बाकी जितने भी सारे सर्वाइवर्स हैं उनकी जिंदगी में जो इंस्पिरेशन उसने लाया है। तो उम्मीद है कि आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। उम्मीद क्या है? डेफिनेटली करेंगे इस फिल्म को एंजॉय और इस फिल्म से बहुत सीखेंगे। तो आप गई थी घर के अंदर? जी। हमारे पागल घर के अंदर गई थी आप? जी, बहुत मजा आया। आपने घर में कितनी आग लगाई है जो कि आपके जाने के बाद मुझे झेलना पड़ेगा यहाँ पर? मैंने कोई आग नहीं लगाई। पॉजिटिव टास्क में से भी इन लोग कुछ न कुछ नेगेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पर है ना, जो हम लोग जो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव देखते हैं, ये लोग पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकाल ही लेते हैं, उसके बाद मुझे झेलना पड़ता है। सच कहूँ तो उन्होंने हम तीनों को बहुत एंटरटेन किया। मुझे कुछ नेगेटिविटी देखने को नहीं मिला। अरे रे 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 बहुत ज्यादा एंटरटेन किया इनफैक्ट, और बहुत पॉजिटिविटी मैंने महसूस की। ये मेरी एक्सपीरियंस है। अरे इतनी पॉजिटिविटी इस घर के अंदर के रोमांस में भी चप्पल पड़ रहे हैं। अब आते हैं आपके फिल्म पर। जी। आपके टीम के बाकी मेंबर्स को बुला लें। बिल्कुल। तो प्लीज वेलकम दीपिका कोस्टा, विक्रांत मसी और उनके साथ
वो जिनके शान में ये फिल्म बनी है, इनमें इतना दम है कि जितनी तारीफ करो आप उनके लिए कम है। प्लीज वेलकम लक्ष्मी अग्रवाल। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान लेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बिग बॉस के पगलेट मंच के ऊपर। थैंक यू। दीपिका रणवीर पडुकोन सिंह। लक्ष्मी, आप करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है और मेरी गारंटी ये है कि ये तो एक लक्ष्मी तो खुद घर में लेके आएंगी और एक लक्ष्मी आप इनके घर में देके जाएंगी, इनके प्रोडक्शन हाउस में। इतनी छपाक से हमको उम्मीद और झपाक से इनके घर में एक आयत भी आ जाएगी या आहिल भी आ जाएगा या सलमान आ जाएगा। आप तो शादी कर लो पहले। बच्चे का शादी से क्या लेना देना मैडम? तो शादी मत कर लो, आप तो बच्चे पैदा कर लो पहले। पहले मैं जवान तो हो जाऊं, उसके बाद बच्चे अच्छे को देखेंगे। पहले मेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, उसके बाद बेटा शादी कर ले तू। मैरिड ऑलरेडी ना? नो, गेटिंग मैरिड। यू गेटिंग मैरिड? I will see you in a year or two. Arranged marriage? No. अरे क्या करते हो? लव करने का कोई माना है कि how do your parents allow you to love people and the same way you love people, Salman? I don't love nobody. Oh really? Nobody. ये यहाँ देख के बोलो. Nobody apart from family. पूरा. I've loved a lot. But nobody loves me. Oh. But they are right in not. Huh? Yeah, they are right, 100%. I'm the worst person to love. Yeah. तो लक्ष्मी जी, आप लोगों के लाइफ में उम्मीद लेकर आती हैं, खुशियां लेकर आती हो, और बिग बॉस के घर में भी आपने यही किया। तो कुछ लोगों की विशेष पूरे करने में आपने उनकी मदद की है। जी, मैं अंदर गई थी और बड़े प्यारे प्यारे से विशेष थे, तो बड़ा अच्छा लगा उनकी विशेष पूरी करने में। पर मेरी भी एक विश है जो आप पूरी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, कोई भी विश जो कि मेरे दायरे में आपके साथ गाना गाना है। क्यों नहीं? क्यों नहीं, सुना, आप बहुत अच्छा गाती हो। शुरू करूं? आप शुरू कीजिए, मैं बीच बीच में जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि मेरा सुर ठीक लगेगा मैं वहाँ आते जाऊंगा। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए, एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। वाह, थैंक यू। मेरे तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सॉरी। मेरी एक विश और है। जी, एक और विश और है, चलिए वो भी आपकी विश पूरी कर देते हैं हम। यहाँ पे ना जो भी कोई आता है और आप ना उनको कुछ कुछ खिलाते हैं। आपको खाना है? मैं बता रही हूँ ना विश क्या है। हाँ बोलो। हाँ, खिलाते भी है और खाते भी है। जी हाँ, बहुत ज्यादा खाता हूँ आजकल मैं। आप मुझे देख ही रहे हैं और खिला भी, मुझे भी खाना है। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप और दीपिका, बिग बॉस चाहते हैं, आप चाहती हो, किस किस का चाह? मैं चाहती हूँ कि आज आप और दीपिका मैम ऑडियंस के लिए और हमारे लिए खाना बनाए। अच्छा, तो ये कंपटीशन है? यस। अच्छा, लेकिन फिर लक्ष्मी मेरी टीम में आ जाएंगी और आप? ओके, मंजूर है चैलेंज। ओके, सेटअप लाया जाए। आप दोनों एक टीम अब में। ये तो सब फ्रूट्स वगैरह तो आ गए यहाँ पर, अब आप बताएं कि इसका करना क्या है? इसका ये करना है कि दोनों टीम को फ्रूट सैलेड बनाना है। फ्रूट सैलेड बनाना है? हाँ जी। और उसके बाद फिर ऑडियंस को खिलाना है, फिर ऑडियंस देखेगी कि कौन विनर है। ओके, रेडी? बिल्कुल रेडी।
बनाना तो होना चाहिए। You can't put one full banana. नहीं काटेंगे ना, कटे छोटा छोटा। वो अच्छा पहले बोल में डालना होगा। There's no time limit, why you rush? Because suddenly they'll say time up. वो भी हो सकता है। बिग बॉस वाले क्या क्या कराते हैं इस गार्डियन। Let's add some color. तो बहुत ही प्रोफेशनली कर रहा है। Yeah, he's making so nicely. ये तो आप एकदम प्रोफेशनली कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है सब सही। निकल डाल दो ना उसके अंदर। हमारा बहुत प्यार से बना, उनका तो पता नहीं। We made food salad for one person. Yeah. It's good looking. Yeah, looks good. Don't peep. Who's peeping? अब 10 सेकंड बाकी है। 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद ऑडियंस को सर्व करना होगा। फिर ऑडियंस बताने वाली है कि किसका बेस्ट है। ओके गाइस, 10 9 अरे नींबू तो डाला ही नहीं हमने। 3 2 1 स्टॉप। चलो अब ऑडियंस को चखाने का वक्त आ गया है। चीटिंग सर्विंग नहीं किया। सर्व इट ना, यू गॉट। और ये भी डिसाइड करेंगे कितने आपके निकलते इसके अंदर। आंटी जल्दी खा लो। यम्मी। ये लीजिए प्लीज। बहुत मेहनत की हमने, प्लीज तारीफ करना। पीछे पास कर दीजिए। कैसा था? और मसाला चाहिए? और मसाला देती हूँ। एक और मसाला। एक आप ले लीजिए। यार हमारा तो खत्म हो गया है। और किसको चाहिए मसाला? आंटी आप वो टीम में। कितनी मेहनत की हमने। किसका खा के आप यूं कर रही हो? आपने खाया? हाँ, तो कंपैरिजन में ये भी खा लीजिए। लिए आपके लिए ज्यादा है, कम। वेल डन। जब तक हम गेस्ट को सर्व नहीं करते हम खुद नहीं खाते ना। बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, तो आप हमारी गेस्ट हैं तो आप लिए खाइए। अच्छा, आप लोगों को सलमान का फ्रूट सैलेड अच्छा लगा या मेरा? सलमान के लिए। उसी के लिए तो आए हैं। तो विनर इज सलमान। और अच्छे, अब इसे लेके जाओ। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी। लक्ष्मी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, बैन एसिड, और उसके लिए हम कुछ कलरफुल बैन्स हम लेके आए हैं। और हमारी फिल्म में एक डायलॉग है, अगर एसिड बिकता ही नहीं तो फिकता ही नहीं। और इसी लाइन को लेकर हम इस कॉज को सपोर्ट करेंगे और इस बैंड को पहनेंगे, और हम चाहेंगे कि आप सब भी इस कॉज को सपोर्ट करें। एक्चुअली हमारे दिमाग में तेजाब है और हमें अपने दिमाग से तेजाब निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सही बात की आपने। तो ये रहा बैंड। हमने तो
शपथ ले लिया, बाप की बारी है। जी बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। और देखिएगा छपाक जो कि रिलीज हो चुकी है इन अ थिएटर नियर फ्रॉम यू, फार फ्रॉम यू, वेरी फ्रॉम यू, हु कैर्स, गो एंड सी द फिल्म यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी दीपिका पादुकोण और विक्रांत और लक्ष्मी जो कि यहाँ पर आए थे कहने के लिए कि हमारी फिल्म छपाक रिलीज हो चुकी है और ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल चुका है उनको। जाके आप भी गौर से देखिएगा छपाक। इस हफ्ते पूरे घर में सभी के नॉमिनेशन का रायता फैला हुआ है, 10 के 10 सदस्य नॉमिनेटेड हैं। तो अच्छा होगा कि मैं खुद स्वयं अंदर जाऊं, घर के अंदर, और पर्सनली बताऊं कि कौन हो रहा है या हो रही हैं घर से बेघर। आगे देखिए क्या सलमान के साथ बदतमीजी की शहनाज को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। तू मेरे पास मत आना, तुम लोगों का शो नहीं रुकेगा मेरी वजह से। कोई भी शो नहीं रुक रहा है। तो प्लीज आप जाओ यहाँ। एक सेकंड मेरी बात सुनो। मेरी इज्जत के लिए मैं यहाँ से निकल जाता। नहीं जाना। ये नाटक मत कर बिना मतलब का। आप अंदर आ जाओ शुक्ला, बदतमीजी का इस घर में कोई रोल नहीं है। 4 आदमी क्या जानने लग गए, कटरीना कैफ बन गई क्या? मेरे को नहीं रहना इस शो में। हाँ तो निकाल ही रहे आप। पूरे हफ्ते का इंपॉर्टेंट मोमेंट वो होता है जब आप में से किसी एक को मौका मिलता है किसी घरवाले से एक सवाल पूछने का। आइए देखते हैं कि आप में से किसकी बारी आई है। लेट्स गो। तो आपसे एक बात जानना चाहता हूं मैं कि ये शो किसके लिए बनता है? ऑडियंस। ऑडियंस, हाँ। तो फिर उनका एक सवाल पूछना तो बनता है। लव वीवो कॉलर ऑफ द वीक पूछेंगे एक क्लियर सवाल, टीवी पर दिखा दो स्माइल। फोन लगाओ प्लीज। हाँ हेलो। हाय सलमान साहब। हाय मैम, हाउ आर यू? वेरी गुड। आपका नाम? मीना कपूर। मीना कपूर जी, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन आसिम से होगा। आसिम, लियो भाई सवाल। हाय मीना, हाउ आर यू? Hi Asim. Meena is 73 years old, so have some respect. Oh my God! Oh my God! क्या बोलोगे? Okay, अभी भी हाय मीना हाउ यू बोलोगे क्या? मीना जी कैसे हैं आप? हाँ मीना, आप सही उम्र बताओ इनको। Okay Asim, I'm just 43 year old. मेरा क्वेश्चन आपसे है जी। कि आपने लास्ट वीकेंड के बाद से फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था कि आप सिर्फ को कम्प्लीटली अवॉइड करोगे और सिर्फ से बात नहीं करोगे। तो तब से लेकर अब तक हम आपको कहीं देख ही नहीं रहे हैं। जब तक आप सिर्फ के साथ रहते हो आप दिखते हो, जब आप सिर्फ के साथ होते नहीं हो तो आप कहीं दिख ही नहीं रहे हो। जबकि सिर्फ ये पूरे वीक कंप्लीटली छाए हुए थे, वो एंटरटेन कर रहे थे, वो कहीं पर केयर कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे और कहीं ना कहीं तो वो दिख ही रहे थे और आप कहीं नहीं दिख रहे थे। तो या तो अगर आपका ये स्ट्रैटेजी थी कि सिख के साथ रहकर दिखो, तो अब आप स्ट्रैटेजी चेंज करने की टाइम आई है। तो अब क्या करोगे? हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? आप आगे कैसे चलोगे? मैंने सर से प्रॉमिस किया था कि मैं उनसे लड़ाई नहीं करूंगा और कोई मैं इग्नोर करूंगा। बट इस वीक में काफी अच्छे टास्क रहे हैं जिसमें इंटरैक्शन सबका एक दूसरे के साथ था। इस हफ्ते की जो आप बात बोल रहे हो कि अगर मैं दिखा नहीं दिखा, मेरे को मैंने सिर्फ उस लड़ाई को इग्नोर किया है। और इस हफ्ते जो हमारे मीना जी ने बताइए, देखे जरूर हैं लेकिन डंबल मारते हुए देखे हैं ये। हाँ एग्जैक्टली, ये तो वही करते हुए दिखते हैं या तो फिर इसके साथ लड़ रहे होते हैं। जी। और आसिम, लड़ना दिखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जी सर, बिल्कुल ही नहीं जी। ना ये जो डंबल मारना आपका जिम में वर्कआउट, ये कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं है। वो नहीं दिखाते, कोई भी नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल ही नहीं। वो पासिंग में दिखते हो। अपने लिए करता हूँ सर, इट इज जस्ट फॉर माय फिटनेस। लेकिन ये जो अपने लिए करो, ये घर जाके करो अपने लिए। जी सर। यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कुछ करो। और ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ो झगड़ो नहीं,
सर मैं वैसे ही हूँ। दिस वीक आई बीन, मैंने वही चेंज किया कि आपने बोला था इग्नोर कर आसिम। हाँ, बट चीजें इग्नोर ठीक है जी, बोर करना ठीक नहीं है। और ये सवाल था आसिम के लिए, रश्मि मायूस सैड क्यों लग रही है? सर जस्ट रोना नहीं, होम से को थोड़ा बस। अच्छा, अरे घर के ताले चेंज कर दिए आपने? मुझे नहीं लग रहा। सर हो गए, चाबी भी मिल गई। चाबी मिल गई किसको? अरहान को? नहीं सर। आपको पता है ये क्या अरहान कौन है? याद है ना आपको अरहान? मीना जी आप कहाँ पे रहती हो? चेंबूर, मुंबई। आपने अपने घर के ताले चेंज किए? अब इन्फ्लुएंस होके करना पड़ेगा सर, आप इतना बोल रहे हैं। हाँ देखिए जरा, ताले हर हफ्ते। और ये भी बता दीजिए कि चाबी किस किस को दूं? हाँ, सिर्फ अरहान को देना चाबी और किसी को ना देना। ठीक है, ओके मीना जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आसिम। थैंक यू, बाय बाय। तो फाइंड आउट करूँ कि कौन कौन रह रहा है घर पे या घर खाली है? सर मैं तो कह रही हूँ कोई भेज दो। हाँ, किसी को भेज भी दो जो ध्यान रखे मेरे घर का जब तक मैं जाऊं। ये लो फोन। भेजना तो है किसी ना किसी को इस घर से। और आज लंबी चौड़ी चॉइस है आज की। लंबी चौड़ी? अरे 10 के तक सारे घर नॉमिनेटेड है। सॉरी। गट फीलिंग क्या है, कौन जाएगा आज? आरती को गट फीलिंग सबसे बढ़िया आती है। सर मैं को तो आज मैं लग रही हूँ, ना मैंने किसी को थप्पड़ मारा है ना मैंने थप्पड़ खाया है, यही दिख रहे हैं हफ्ते भर से। मैं सोचूं किसी एक को पकड़ के मैं भी थप्पड़ मारने लगूं, कुछ कर। मुझे भी ऐसे लग रहा है। मधुरिमा, यस सर, आपकी गट फीलिंग क्या है भाई? या मैं विशाल से पूछ लूं कि आपकी गट फीलिंग क्या है? अगर आज मधुरिमा जाती तो विशाल जी सर, आपको क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? अच्छा, इसलिए आप इनसे बुरा बर्ताव कर रहे थे पहले, क्योंकि आपको पता था कि ये अगर चली जाती हैं तो वो बुरा फीलिंग मैं कंटिन्यू रखूं, ऐसा है? नहीं सर। हाँ नहीं। मधुरिमा, अगर विशाल चले जाते हैं घर से आपको कैसा लगेगा? सर बहुत बुरा लगेगा। तो अच्छा, इसलिए आपका बर्ताव इनके साथ इतना बुरा था ताकि ये चले जाते हैं तो आपकी बुरी फीलिंग कंटिन्यू रहती। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तब तो अब आत्मा की तरह भटकती रहती मैं यहाँ पे शायद। ये देखो विशाल, आत्मा की तरह भटक रही हैं, रहती नहीं, ऑलरेडी भटक रही हैं, दिखाई नहीं दे रही। और दिखने का चक्कर ये है कि एक दूसरे में ही लड़ो। हाँ, ये पहली टीम मैंने देखी है कि एक दूसरे की बैंड बजा रही है। ये घर से प्लानिंग करके आए थे क्या? कभी खुशी कभी गम। चलो, तो आप में से जिनका सफर इस घर में आज पूरा हो रहा है उसका नाम मैं अभी आके बताता हूँ। चलो सर फट रहा है। बर्गर खा ले। चाय वेरी नाइस राइट नाउ। तू मेरे पास मत आ, मुझे इरिटेशन हो रही है। मुझसे? मेरे को यहाँ से निकलना है। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, एक सेकंड बात सुन ले। सिद्धार्थ मत कर। शहनाज लिसन। तुझे प्रॉब्लम है मेरे से? नहीं। मेरे से बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मत कर यार, मेरे से बात मत करो, मैं इस घर में मुंह नहीं लगना चाहती। ठीक है, मत लग, क्यों मुंह मत लग, सुन मेरी बात प्लीज। अभी ना बिना मतलब का मत कर, अभी सब कूल हो गया, ठीक है? तुम लोगों का शो नहीं रुकेगा मेरी वजह से। कोई भी शो नहीं रुक रहा है। तो प्लीज आप जाओ यार, थैंक यू। है ना, क्यों ऐसी बात कर रही है तू? मैंने अपना आप हार दिया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है। मैं ना उन लोगों को, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होते वो लोग, और ना मैं उन लोगों को अपने सामने रखना चाहती हूँ जिन लोगों को मेरे से बहुत शिकायतें हैं फालतू में। किसी को शिकायत नहीं। अभी देखो भी बहुत है। एक सेकंड, कोई शिकायत देख नहीं। एक सेकंड शांत, एक सेकंड। मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी बात सुन। मैं नहीं चाहती तू मेरे पास भी आए, ठीक है? मेरी बात सुन। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे सबसे प्रॉब्लम है, मुझे सबसे जेलस है। एक सेकंड मेरी बात सुन, एक सेकंड मेरी बात सुनो। आपने आज करवा दी, थैंक यू। मैंने क्या करवाई? मैंने खुद की करवा दी, मैंने पॉइंट किया बंदे को, मैंने तुम लोगों की वजह से। वो चीज खत्म हो गई है, तुम्हें कोई गंदा नहीं दिखा।
दिखा रहा है? मैं गंदी ही हूँ। तुम नहीं हो गंदी। गंदी हूँ मैं। तुम गंदी नहीं हो, ठीक है? तू ना निकल यहाँ से, मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे पता है मैं क्या हूँ। Exactly. तो एग्जैक्टली मैं तभी बोल रही हूँ, मैं गंदी लग रही हूँ अपने आप को। जब मैं खुद से मेरा मन उठता है ना, मैंने एक बात बोली थी ना, जब खुद से मन उठ गया तब मैं अपनी वो मैं फिर छोड़ देती हूँ चीजों को, ठीक है? तो बट मेरा खुद से मन उठ चुका है। अब तुम मेरी इज्जत के लिए यही बोलो कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, फिर शहनाज तुम ऐसा करोगी शो के लिए? तुमने खुद बोला है 100 बार कि ये शो ने तुम्हें इतना कुछ दिया है। मुझे आज है ना? बोला है ना तुमने? डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है, मिस्टेक होती है सबसे। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुमने सर की डिसरिस्पेक्ट की, तो तुम आओ वहाँ पे सॉरी, खत्म होगी बात। वो उस बात को नहीं बढ़ा रहे, वो उसको तू नहीं दे रहे, तुम क्यों दे रही हो? मुझे दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को लग रहा है, तो वेरी गुड, वो आना चाहिए फीलिंग। माफी मांग लो, खत्म। मैं नहीं फेस कर सकती ना उस बंदे को, प्रॉब्लम ये हो रही है। मैं क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, मैंने गलती की है, मैं नहीं कर सकती। प्लीज मेरे को हाइपर मत कर, जाए यहाँ से। आगे देखिए, 2 साल की बच्ची थोड़ी है यार ये। 4 आदमी क्या जानने लग गए? कटरीना कैफ बन गई क्या सलमान के सामने आपा खोकर शहनाज ने कर दी है बड़ी गलती। मेरे को नहीं रहना इस शो में। हाँ तो निकाल ही रहे आपको। अरे घास में अटक गई। आ जाओ, कम। हेलो सर। How's it going? You're eating all the time, yeah, Siddharth? Huh? Hello, sir. Yeah, Paras. How's it going? Very good, sir. क्या? थोड़ा सा रोने में कंपटीशन लेना चाहिए था। नहीं, कंपटीशन। क्या हो रहा है? निशान। टीवी बहुत छोटा है यार। बहुत छोटा है सर। तो जो हिंट्स जो आप लोग को देता हूँ समझ आते कि नहीं? सर वही तो आंखों से है सर। क्या कह रहे हो? नहीं तो आवाज नहीं, हिंट्स जो देता हूँ कुछ कभी तुम्हें तो इतनी दी हूँ मैंने कि गलत जा रहे हो, लगने वाली है। पर मायरा संभल के रहना इन दोनों से, तुम सीरियसली बोल रहा हूँ। जब बाहर बैठते हैं वहां पर, तुम वहां पर नहीं होती हो ना। उस दिन तभी वो हुआ था क्या? हाँ करेक्ट, राइट। गेम के फॉर्मेट वाइज ये सब बोल नहीं सकते सर। हाँ गेम के फॉर्मेट वाइज आप ये सब बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकता मैं। क्यों कर रहे हो सर? लेकिन बोल देता हूँ समझाने के लिए इनको। पर सर हमारा गेम खराब होता है ना। ये तो करने आया। कहाँ पगलेट? खींच खींच के पड़े तो एक्सप्रेशन। एक पड़ा सुधर का खत्म, 2 पड़ा सुधर खत्म, 2 में खत्म, 3 फिर 4थे में रश्मि ने तुमको इतना नहीं बजाया। आसिफ तो यहाँ पर चटा बाप रे। क्या और साफ करूं किचन वगैरह कुछ? जिस दिन से वो मतलब आप आए थे उसके बाद सबने काम को बहुत सीरियस लिया है और की तो जरूरत नहीं है सर। मैंने बर्तन धोया उसके बाद सर। वो क्योंकि हम तीनों पहले अपने आप को साफ सुथरा रखो, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देनी थी आप लोगों को कि बिग बॉस इज द नंबर 1 शो। इसमें आप लोगों का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, स्टोर रूम कहाँ है आपका? सर ये सीधा केक। हाँ ओ अमेजिंग। कुछ है ये ऐसा मत सर ये तो रोज हम केक काट रहे हैं। क्या शो नंबर 1 अभी काटेंगे, जबकि 10 के 10 लोग घर में, क्योंकि फिर यहाँ से किसी को कुछ रवाना भी करना है। बुला लेते नहीं आएगी वो साहब।
आपने हर्ट, आपको उसने उसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। बस इतना बोलो, सर बुला मैंने तुम लोगों के बीच में जाना ही नहीं। कोई नहीं, शर्मा का तेरे बाहर आएगा क्या कभी? तेरा दिमाग है घर के अंदर आ गया आदमी। उन्होंने नहीं बुलाया यार। अरे बुलाया है देखो लगता है बोलता वो अंदर आएंगे तेरे लिए, वो तेरे हमारे हम लोग भी अंदर आएंगे, तेरे लिए अंदर आए। चला जल्दी। अबे केक कट रहा है कभी तेरे लिए बोलते को मत कर ये गधापंती, अभी तेरे को बुलाया है अंदर। बाहर जाना है। हाँ ठीक है बाहर चले आना ना, हमसे बात करके वो लेके चले जाएंगे। देखो तेरे को लेने आए होंगे फौरन। चल अभी चुपचाप। शुक्ला मैं खुद बुलाऊंगी उनको बाहर। हाँ तो यहाँ से बोल दे आजा। केक काटने हो गया, केक कट गया, आजा केक काट आजा, केक कट गया। को बोल वो बाहर बुला रही। तेरा दिमाग खराब हो गया, सलमान खान बाहर आएगा? आएंगे वो, नहीं आएंगे वो। शुक्ला आप अंदर आ जाओ। शुक्ला आप अंदर आ जाओ, रहने दो। इतना कन्विंस करने की किसी को जरूरत नहीं है, बस रहने दो। बोल मैंने आपसे बात करनी है। बिल्कुल नहीं, मैंने बदतमीजी का इस घर में कोई रोल नहीं है। देखिए मैं तेरे को बता रही हूँ, मुझे हर्ट मत किया कर फालतू। मैं कहाँ हर्ट कर रहा हूँ यार? क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है सिद्धार्थ? यू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस वन बिकॉज शी इज इन लव विथ यू। क्या शहनाज सही साबित कर रही है सलमान की भविष्यवाणी की हर एक बात? मैं प्यार करती हूँ तुझे। आई लव यू। ओके क्या होता है? आई लव यू टू बोल। मैं मारूंगी अपने आप। तू मेरा है ठीक है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है। मैं प्यार करती हूँ तुझे। और पहली बार खुला बिग बॉस एलीट क्लब। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार सम्मान के तौर पर उन्हें मिलेगी शो के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर 1 हफ्ते के नॉमिनेशन से सुरक्षा। एलीट क्लब और उसके पहले लकी मेंबर का खुलासा करने आएंगी हिना खान। सबसे पहला सदस्य बनेगा एलीट क्लब का, वो आप दोनों में से एक होगा, ये तो तय है, या फिर कोई नहीं होगा। अब आप दोनों को ये बताना होगा कि आप इनसे बेहतर कैसे हैं और ये आपसे बेहतर कैसे हैं।